अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे, अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे एक और सियासी बवाल की। अब ये सियासी बवाल है कि स्कैम है, ये तो जब पूरी जांच होगी तभी पता चलेगा। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स में घूस देने की कोशिश की है और यह आरोप अमेरिका में लगा है और उनके खिलाफ पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है। गौतम अडानी, उनके भतीजे सहित 7 लोग इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं पहले से ही कहता था कि मोदी जी और अडानी जी साथ हैं, सेफ हैं। और कांग्रेस ने विपक्ष ने यह भी कहा है कि हम जांच की मांग करेंगे, पीएससी की मांग करेंगे और साथ ही दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पार्लियामेंट सेशन 25 तारीख से शुरू हो रहा है, इसमें सरकार जवाब देने से नहीं बच सकती। खैर चलिए, वो जवाब देगी नहीं देगी सरकार, लेकिन हाँ ये बात जरूर कही जा सकती है कि इससे आर्थिक और सियासत दोनों में एक तूफान और बवाल जैसी स्थिति बन गई है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में एक तरह से भूचाल आया है। अडानी के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ महिला जी हैं और हमारे साथी योगी अनिल हमारे साथ में है। तो महिपाल जी, आपके पास में आना चाहूँगा। आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ मिलीभगत का हिस्सा था, सब कुछ मालूम था और अपने रसूखात को उपयोग में करने के लिए विदेश की धरती को भी घूस के लिए उपयोग में लिया गया। यहाँ के जो ऑफिसर्स यूएस में हैं उनको काम में लिया गया। यहाँ यूएस की फर्म के लिए किस तरह से बिसात बिछाई जा सकती है वो सारे काम किए गए। तो बीजेपी से खारिज कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि गौतम अडानी को अपना बचाव करने दीजिए, बीजेपी क्यों बचाव कर रही है? नहीं, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि कंपनी इसका जवाब देगी। कंपनी ने कहीं कुछ गलत किया है, रिश्वत देने का प्रयास किया है, तो उस पर लीगल कार्रवाई हो रही है और कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। कोर्ट में इस मामले को लेकर राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल जाएं। आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही और जिस लहजे में उन्होंने कहा कि कोर्ट का काम भी और मीडिया का काम भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो ये तो इसका मतलब ये है कि मीडिया और कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी से छोटे हैं। रही बात जो आरोप लगे हैं, अमेरिका में जो आरोप लगे हैं कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में जो घूस देने के प्रयास किए गए थे, उसमें तो उड़ीसा में आपकी बीजेडी की सरकार थी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की सरकार थी,
तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पर ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रीति नीति रही है। जब जब जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है तब दिल खोल के अपने इन दोस्तों का स्वागत करते हैं, और सरकार से बाहर जाते ही फिर ये वही राग, पुराना रटा रटाया राग लापने लग जाते हैं कि अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अरे भाई, आपकी सरकार में अशोक गहलोत जी ने 6,500 करोड़ रुपए के अडानी समूह को ही काम दिए थे। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की जब 2013 में सरकार बनी उस समय दिल खोल के स्वागत किया गया। कर्नाटका में अब हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अडानी समूह को दिए जा रहे हैं। यूपीए के दोनों कार्यकाल को मिला लें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा के काम अडानी समूह को दिए गए थे। तो उस समय कांग्रेस पार्टी जब राज में थी, काम दिए, तब कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, और जब राज से बाहर निकल गए तो जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीतिक बिसात बिछा रही है। पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा निवेशक, जो छोटे छोटे निवेशक थे, शेयर मार्केट में जो गिरावट आई है, 2.5 करोड़ से ज्यादा निवेशक अब बेचारे ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि करे तो क्या करे। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कि छोटे निवेशक बद से बदतर आर्थिक रूप से कमजोर हालात में आ गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि इस तरह की किसी कंपनी के खिलाफ जो बातें हैं वो कंपनी के खिलाफ करें, कोर्ट में जाएं, पर भारत की सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रच के, चूंकि अभी लोकसभा का सत्र चलने वाला है, षड्यंत्र रच के वो देश की जनता को गुमराह कर देगी। वो गुमराह देश की जनता ना हुई है और ना होगी। जी पौरुष जी, आपने सुना कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, जिसका असर हमारे आर्थिक व्यवस्थाओं से भी पड़ रहा है। थोड़ी देर में महिपाल जी कहेंगे, क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को मैं सुन रहा था कि 2023 में हिंडनबर्ग जब आई, उनकी रिपोर्ट आई तो भी इसी तरह की स्थितियां थी, और क्या हुआ, कांग्रेस उनकी गोद में बैठ गई और देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई। संबित पात्रा ने भी ये बात कही कि झूठ का पुलिंदा और झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या है आपके पास में इससे? देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आई है। ये वो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कि सामने वाले पर तो आरोप लगाओ और भाग जाओ, और खुद गंदे हो जाओ, लेकिन सामने वाले को बोलने मत दो। आपने देखा कि ये जिस प्रकार से इन लोगों ने हमारे ऊपर, हमारी यूपीए 1 सरकार पे, यूपीए 2 सरकार में जिस प्रकार से इन्होंने झूठे आरोप लगाए, तथ्यहीन आरोप लगाए, मनगढ़ंत आरोप लगाए, उसके बाद में उन आरोपों के आधार पर माहौल बना करके ये लोग जब सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद हमारे खिलाफ, हमारे ही द्वारा दर्ज किए गए मामलों में जब कोर्टों ने हमें बरी करना शुरू करा और इनके द्वारा जो है उसकी अपील तक नहीं की गई, तो ये उस मनोदशा से गुजर चुके हैं। तो इन्हें लगता है कि ये जो प्रैक्टिस ये हम लोगों के खिलाफ किया करते थे, वैसी की वैसी प्रैक्टिस हम इनके खिलाफ कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होती है कि जैसे अब लोग एक बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई भगवान का नाम लोग लिया करो, भगवान का नाम जपने से जो है मतलब स्वर्ग मिल जाया करता है। तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में कांग्रेस जो है वो एक ऐसी ऐतिहासिक पार्टी है कि कांग्रेस का नाम जपने से देश की सत्ता मिलती है। वो एक अलग बात है कि कई बार हम लोग, हमारे जैसे लोग जो होते हैं, वो कांग्रेस के जो ऐतिहासिक कार्य हैं वो लोगों के सामने पेश करते हैं, और ये लोग जो है कांग्रेस के नकारात्मक छवि है, कांग्रेस को गालियां बक करके लोग सत्ता हासिल करते हैं। परंतु इनके पास खुद की कोई उपलब्धियां देश की जनता को बताने के लिए नहीं होती। जब ये खुद के इतिहास में देखते हैं तो गौरवशाली इतिहास की बजाय इनका शर्मसार इतिहास इनके सामने आता है, इनका जो सर है शर्म से नीचे हो जाता है। मैं अभी आज वाले मुद्दे पे आपकी बात करना चाहूंगा। हिंडनबर्ग मामला सामने आया तो क्या ये देश में तानाशाही लागू करना चाहते हैं? क्या देश का विपक्ष अगर कोई तथ्यात्मक बात देश की जनता के सामने लाता है और जेपीसी की मांग करता है, तो यदि वो सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास है, तो 60 सालों में आप क्या कर रहे थे? अगर कांग्रेस की सरकार इस अल्पकाल में विपक्ष के नाते सरकार की कोई कमी, सच्ची कमी वो भी सामने लाने में, अगर कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की पार्टी अगर देशद्रोही होगी, तो भैया फिर तो आप 60 साल से देशद्रोह करे, इसका मतलब आप तो बहुत बड़ी देशद्रोही पार्टी हो गए। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात मैं अभी वाले मामले पर आना चाहूंगा। अभी वाले मामले में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बचाव में सामने आई और सरकारी पार्टी होने के बावजूद बचाव में आई, यह इस बात को साबित करता है कि गौतम अडानी से इनके हाथ जो हैं वो ग्लव्स के अंदर किस कदर मिले हुए हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने थोड़ा आरोप लगाया, ये तो यूएस की अदालत में पेश हुआ ना मामला, और ये मामला कोई आज का तो है नहीं। और दूसरी बात, यूएस की अदालत में भी किसी निजी पक्ष ने मामले को पेश नहीं किया। वहां पे जो यूएस अटॉर्नी जनरल, जो हमारे यहाँ पे जिसको हम अभियोजक बोलते हैं, लोक अभियोजक बोलते हैं, महाभियोजक बोलते हैं, जिसको जो हमारे सरकारी पक्ष होता है जो मामले पेश करता है, वो यूएस के अंदर सरकारी पक्ष ने मामला पेश किया। तो कहां तो इनको ये, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार के नाते ये होना चाहिए था कि यूएस की अदालत में अगर इस प्रकार की वहां की सरकार की या वहां की जांच एजेंसियों ने इस प्रकार का मामला पाया है, तो हम भारत सरकार के नाते हम इस बात से चिंतित हैं, और हम गौतम अडानी के वहां की अमेरिका की सरकार से अपील करेंगे कि अगर उनको वहां पर अभियोजन चलाने के लिए हमारी भारत सरकार से किसी प्रकार का सहयोग चाहिए या किसी प्रकार के दस्तावेज चाहिए, तो हम यूएस सरकार की मदद करने के लिए तैयार है, हमें बताए। परंतु ये तो बचाव में आ गए, तो ये तो कह रहे नहीं वो चोर नहीं है, वो चोर नहीं है, वो चोर नहीं है। बड़ी रोचक
कोशक साहब का एक डायलॉग आया कि ग्लव्स के अंदर हाथ फिक्स हो रहे हैं, ये कैसे होते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं इसका पूरा जो एक शब्द है वो मैं भूल रहा हूँ। न्यायिक भाषा में प्रयोग करने वाला शब्द होता है कि जब कोई दो व्यक्ति मतलब अंदर हाथ मिला लेते हैं, अंदर उनके हाथ मिले होते हैं पर्दे के पीछे और है ना दुनिया के सामने लड़ते हैं, तो उनको हैंड इन ग्लव्स, हाँ, हैंड इन ग्लव्स एक न्यायिक जो भाषा होती है उसमें प्रयोग अक्सर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है कि हैंड इन ग्लव्स वाला। तो मैं उसी बात पे कहना चाहूंगा कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चाहे मेरे भाई यहाँ बैठ के सफाई दे रहे हैं या फिर इनके बड़े संबित पात्रा जी वहां बैठ के सफाई दे रहे हैं, इनके नेता जो सफाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बात इस बात से साबित होती है कि इनके लिए देश का संविधान, देश की मर्यादा, देश की गरिमा बड़ी चीज नहीं है। इन लोगों के लिए जो है गौतम अडानी बड़ी चीज थे, बड़ी चीज है और बड़ी चीज रहेंगे। इनको देश की अस्मिता से मतलब नहीं है। तो आज इनका फेर भारत सरकार के नाते बयान ये आना चाहिए था कि भाई हम अमेरिका की सरकार में हमारे किसी नागरिक के खिलाफ इस तरह का मुकदमा चला, हम बिल्कुल निश्चित तौर पर चिंतित है, हम यहां पर भी जांच कराएंगे और अमेरिका की सरकार को। यहां दूसरी बात देखिए, पठानकोट में इन्होंने देश की जो धुर विरोधी पाकिस्तान, जो देश का धुर विरोधी, उसके आईएसआई को बुला करके इन्होंने वहां पे जांच करवाई ना। योगेंद्र जी, आपके सामने की बात है ना। तो क्या आज यह बयान नहीं आना चाहिए था कि यूएस की कोई एजेंसी आकर के भारत में यदि उस मामले में सबूत जुटाना चाहती है तो भारत आए, हम उनका खर्चा भी उठाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और भारत सरकार उनका सहयोग करेगी? क्या यह बयान नहीं होता? यह बयान तभी होता है कि जब ये ईमानदार होते हैं। मैं आपसे बात कहना चाहूंगा। चलिए अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, ईमानदार कौन और बेईमान कौन है ये तो जब पूरी जांचें होंगी तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम तो ये कह सकते हैं कि इससे सियासी पारा और चढ़ गया है। दूसरा, अगर ये 2-3 दिन पहले ये अगर इसका स्कैम या गेम जो भी है अगर सामने आता तो चुनाव पे कुछ असर आता है इसका? देखिए, चुनाव पे तो आता नहीं आता, लेकिन राजनीतिक जिस तरह से उबाल आ रहा है वो उबाल इससे 100 गुना रफ्तार ज्यादा देखा जाता है, चाहे विपक्ष का देखा जाए, सत्ता पक्ष का देखा जाए। क्योंकि चुनावी माहौल में खासतौर से या तो वोट बटोरने की या वोट कटने की जो स्थितियां होती हैं, इस तरह के मुद्दे से ज्यादा एक तरह से पार्टियां जो मानती भी हैं। हालांकि सीधे तौर पर भारत से इस मुद्दे का जिस तरह से लेना देना है, राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से इसको स्वीकार किया है, इतना नहीं है। ये जरूर है कि अडानी की कंपनियों के ऊपर जिस तरह से अमेरिका के अंदर कोर्ट ने फैसला दिया है, इसकी जांच की मांग विपक्ष ने रखी है। काफी कुछ हद तक विपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है, लेकिन इसमें जांच की मांग के साथ साथ प्रधानमंत्री के नाम के साथ में जोड़ना, कांग्रेस को भी इस बारे में विचार करना चाहिए था। और दूसरी तरफ जब बीजेपी इस राहुल गांधी के जो आरोप थे, पलटवार किया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते देते बीजेपी भी कई बार ऐसा लगा कि शायद पार्टी बनने जा रही है और राहुल गांधी के सवाल उठाते हुए यह तक कह दिया कि अडानी के जो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट की जिन राज्यों में थी, अडानी के कारोबार भी वहां पर लगे हैं, उनका क्या कुछ स्थिति वहां पर रहने वाली है। सीधे तौर पर आरोप लगे हैं अमेरिकी जांच एजेंसी के आधार पर, और वहां की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर यह हो सकता था विपक्ष एक सीधे तौर पर जांच की मांग करता, जेपीसी की मांग हो या किसी तरह गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जाए। और दूसरी तरफ कंपनी क्या जांच के दायरे में रहेगी, कानून क्या हो सकता है, अमेरिकी कानून क्या अपने दायरे में किस तरह से ले सकता है, यह कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को भी कहा जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को ऐसे लपक रहे हैं जैसे ये लड़ाई इनकी खुद की है और खुद के ऊपर जैसे आरोप यहां पर लग रहे हों। तो ये कहा जा सकता है आरोप पे गौतम अडानी पे लगे हैं, उनके भतीजे पे लगे हैं और उनके सहयोगियों पे लगे, लेकिन पार्टियां आपस में इस तरह से उलझ रही हैं कि जैसे निजता पे इनके आरोप लग गए हों। तो वापस एक बार महिला जी आपके पास में आना चाहूंगा। जी, अभी अनिल जी को सुना आपने कि आरोप तो गौतम अडानी पे लगे हैं, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं जी, लेकिन बीजेपी क्यों इतने उबाल खा रही है? योगेंद्र जी, राहुल गांधी यदि निजी कंपनी पे आरोप लगाते तो भारतीय जनता पार्टी इतना उबाल में नहीं आती, पर उन्होंने अपने बयानों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को टारगेट किया है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो एंटी इंडिया टूल किट गैंग है, जिसने इस देश में अस्थिरता का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया है, आर्थिक अस्थिरता क्रिएट करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी देश के करोड़ों लोगों की जो विश्वास है, उस विश्वास को डगमगाने का जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, उसका काम कांग्रेस पार्टी को सफल करने नहीं देगी। हजारों करोड़ रुपए कई करोड़ों निवेशकों के डूब रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो तमाशा बनाने का प्रयास कर रही है और चुपचाप आंख मूंद के
और देखती रहे, देश के लिए ये कतई ठीक नहीं है। आर्थिक अस्थिरता का माहौल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस तो आप पे आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, निजी कंपनी पे वो चाहे जितने आरोप लगाएं, जिसने गलत किया है भारतीय जनता पार्टी रत्ती भर भी उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। अडानी समूह ने गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो देश में किया हो, चाहे अमेरिकी अदालत की उसकी बात करे, पर उसकी आड़ में आप देश के करोड़ों करोड़ निवेशकों को इस भ्रम जाल में डाल दोगे, तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के करोड़ों निवेशकों के भविष्य को सुरक्षित कैसे करे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आपने टारगेट किया है, इनका एक आरोप है, एंटी इंडिया टूल एक आरोप है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जवाब दें। महिपाल जी, इनका और विपक्ष का एक आरोप और है जी कि 100-150 करोड़ के आरोप पे साबित नहीं होता है तो मुख्यमंत्रियों को जेल डाल दिया जाता है। ये 2000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम है, तो इसमें बीजेपी बचाव में आ रही है। कतई बचाव में नहीं आ रही है। हम तो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जो छोटे निवेशक हैं, जो आर्थिक अस्थिरता का माहौल क्रिएट हुआ, उनको संबल देने का काम करे, और हमें टारगेट करके कोई इस मामले में घसीटने का प्रयास करेगा तो सर जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी। निजी कंपनी के खिलाफ आरोप है, निजी कंपनी के खिलाफ आरोप आधारहीन है कि निराधार है, वो अमेरिकी कोर्ट फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई निजी कंपनी का बचाव नहीं कर रही है, उनके साथ नहीं खड़ी है। आप लोगों को निवेशकों की चिंता है, हमें निवेशकों की चिंता, हमें इस देश की चिंता है। ऐसे केसेस जो आते हैं किसी स्टेट के भी हों, कुछ हो, तो सभी में निवेशकों की चिंता होती है कि इसी केस में निवेशकों की चिंता है? मैं कह रहा हूं कि जो देखिए अडानी समूह बड़ा ग्रुप है, हजारों करोड़ रुपए देश के छोटे छोटे निवेशकों के लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और कांग्रेस के भी विपक्ष के नाते नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि झूठा आर्थिक अस्थिरता का माहौल देश में क्रिएट ना हो, और जिस कंपनी ने गलत किया है उसके खिलाफ 100% सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें साथ खड़ी मिलेगी, पर कोई भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इस मामले में घसीटने का प्रयास करे, तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। इस वजह से बीजेपी जवाब दे रही है। आपको समझ में आया? आपको योगेंद्र जी, बड़ा हास्यास्पद जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी, प्रवक्ताओं का भी। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए इतना बड़ा स्कैम हो गया, ये बड़ा ही हास्यास्पद बचाव है कि साहब है ना, देश के निवेशकों के पैसे डूब जाएंगे और कांग्रेस पार्टी जो है सच्चाई को नहीं देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को कहीं चोरी हो रही है तो इसलिए चुप हो जाना चाहिए। कांग्रेस ये बीजेपी ये कह रही है कि भाई कांग्रेस को किसी की हत्या पर चुप इसलिए हो जाना चाहिए। पार्टी को ना एक बार बात पूरी कर लूं, मैं वापस आऊंगा आपके पास। योगेंद्र जी, इनका तर्क यह है कि भाई कांग्रेस पार्टी यदि किसी हत्यारे के खिलाफ कोर्ट में जाकर के ये कह रही है कि साहब इस आदमी ने मेरे सामने हत्या करी है तो इसको आप है ना जो इसको सजा दीजिए, तो ये कह रहे हैं बोले कि भाई कांग्रेस ने अपराध ये कर दिया कि अगर ये आदमी अगर जेल चला जाएगा तो उसके पीछे से परिवार वाले बेचारे भूखे मर जाएंगे, वो आदमी करेंगे क्या? ये इनका जो बचाव का तर्क है अपराधी के पक्ष में, वो ऐसा ही है। मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि इनकी सरकार थी, ये अगर चाहते कि भाई देश के निवेशकों का भरोसा बना रहे तो इनको इमीडिएटली जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई उसके बाद जब कांग्रेस ने जेपीसी की मांग करी थी, इमीडिएटली इनको जेपीसी की अपॉइंट करनी चाहिए थी, उसकी कमेटी बनानी चाहिए थी, और उसका अध्यक्ष राहुल गांधी जी को कहते हैं कि साहब आप इस बात को तय कर दीजिए कि कौन इसका अध्यक्ष होगा, और हम तो इस बात को कहते हैं कि अधिकारी तथ्य हमारे लेकर के आएंगे। और इसमें भले कानून ये कहता है कि भाई इसमें जो मेंबर सत्ता पक्ष के ज्यादा होते हैं, आप भी अपने हिसाब से मेंबर छांट लीजिए जिन पे आपको विश्वास हो, कांग्रेस विपक्ष के मेंबर भी आप छांट के दीजिए, और सत्ता पक्ष में भी आपको मेरे जितने भी सांसद इनमें जिस पे आपको विश्वास उसको आप छांट लीजिए। इसके फटाफट आप इसकी जांच कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी, और जो ये कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी उसको मोदी सरकार अक्षर से लागू करेगी। अगर इस सरकार की नीयत साफ होती तो निश्चित तौर पर यह कदम उठाया जाना चाहिए था, परंतु इन्होंने क्या किया उस समय, इन्होंने देश के 150 सांसदों को इन्होंने जो है संसद से बाहर निकाल रास्ता दिखाया। इन्होंने देश के राहुल गांधी जी को, जो मामला एक बंद हो चुका था, उस मामले को वापस गुजरात की कोर्ट में इनके द्वारा कैसे खुलवाया गया और किस प्रकार से पूरी साजिशाना तौर पर उनकी सदस्यता छीनी गई, उनका बंगला छीना गया, वो पूरे देश ने वो मंजर देखा। और माधवी, आप बात कर रहे हैं सीबी की, आपको देश के निवेशकों की अगर इतनी चिंता होती तो माधवी बुच के ऊपर जो आरोप लगते आप उसकी जांच करवाते। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जेपीसी छोड़ दीजिए, माधवी बुच पे जो आरोप लगे, क्या आपकी ईडी, आप भारत के विपक्ष के नेताओं पे तो आप बात में ईडी भेज देते हैं। और आपकी ईडी की बात पे एक बात और कह दूंगा, अभी 2-4-5 दिन पहले की खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के कन्विक्शन रेट पे चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि भाई तुम्हारी कन्विक्शन रेट इतनी, तुम मामले तो इतने सारे दर्ज कर लेते हो, उसमें जो है कार्रवाई आगे इतने से मामलों में क्यों होती है? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उस ईडी को अगर आप सही दिशा में लगाते, माधवी बुच जैसी जगह उसकी अगर ईडी की जांच होती
तो निश्चित तौर पे मोदी सरकार की भी साख देश के सामने बढ़ती और ईडी की भी बढ़ती साथ में। और मैं आपसे अभी भी इस बात को कह रहा हूं कि आप अपने हाथ जला लेंगे इस मामले में। अगर आप ईमानदार हैं तो इस मामले से दूर रहिए। इस मामले में आप भारत सरकार की तरफ से अमेरिका की सरकार को चिट्ठी लिखिए और जिसे देश के पत्रकारों को सामने बुला करके उसको चिट्ठी को आप पढ़ के बताइए कि आपने अमेरिका सरकार को कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ अगर कोई मामला बनता है तो भारत सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। भारत सरकार दूध का दूध और पानी का पानी होने देगी। भारत सरकार जो है वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है। भारत सरकार अपनी सरकार की अस्थिरता बर्दाश्त कर सकती है, पर भारत में किसी चोर को यहां पे प्रेसिडेंट नहीं दिया जाएगा। अगर आपका ऐसे स्टेटमेंट होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत करती है और देश की जनता आपकी मुरीद बन जाती। मैं ये बात कहना चाहूंगा। अच्छा, आप उम्मीद करते हैं पुरुष जी, मैं तो समझ रहा हूं आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आपके नेता राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 60% प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए बोलते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप एक अरे बात बचाव में आ जाते हैं, हम बचाव में नहीं बचाव में आते हैं। अरे आपने तो अगर आपने जेपी से बना दी होगी, आपने मेहता जी उस समय जेपी बना दी होगी, आपने 150 सांसदों को उस समय सदस्यता से निलंबित नहीं किया होगा, आपने देश को लेना राहुल गांधी का बंगला आपने, तो आज हमारे को ये बात नहीं कहनी पड़ती। जब पाकिस्तान में कार्रवाई गांधी जी ने की थी तो विपक्ष ने उसको दुर्गा का रूप बताया, क्योंकि फेयर कार्रवाई थी। आज आपकी कार्रवाई फेयर नहीं है, विपक्ष आपकी तारीफ नहीं कर सकता। आप अपनी कार्रवाई को फेयर कीजिए, उसको बाद विपक्ष आपकी तारीफ भी करेगा। जी, ऐसा है कि बहुत लिमिटेड समय की डिबेट है, चीखने चिल्लाने से दर्शकों तक आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही होगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात का भी आप बड़ी संजीदगी से सुने और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप जवाब दें। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके प्रोटेक्ट में नहीं आना चाहिए, आप यही तो कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता 60% आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं दे? आप बड़े समझदार और मैच्योर प्रवक्ता हैं, आप ही के मैं जवाब दूंगा। नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए, हम उनका जवाब नहीं दें। आप निजी कंपनी के खिलाफ बोलिए, निजी कंपनी पे जो आरोप लगे हैं वो आरोप सिद्ध होने चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि देश में कोई भी ऐसा, चाहे बाहर का इन्वेस्टर हो चाहे देश का इन्वेस्टर हो, देश में इनलीगल तरीके से कोई भी इन्वेस्टर नहीं आए और देश का माहौल खराब नहीं हो। हम भी ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, पर उम्मीद करते हैं विपक्ष के नाते कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट करके और टूल किट जो गैंग है, जो एंटी इंडिया टूल किट गैंग, उसका सहारा लेके देश का माहौल खराब ना करें। सर, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आप दोनों से ही, आरोप जब तक साबित नहीं हो जाते हैं जब तक हल्ला चुप रखना चाहिए या फिर बिल्कुल जिस दिन से आरोप लग गए उसी दिन से शुरू हो जाना चाहिए? दो बातें नहीं हो सकती इसमें। अगर एक पार्टी के संबंध में अगर किसी पे आरोप लगे तो उसे हम खारिज कर दें और दूसरी पार्टी पे आरोप लगे तो फिर इस्तीफे की झड़ी से लेकर के सब कुछ हो जाना चाहिए, ये ऐसा चल सकता? मैं दोनों से ही जानना चाहूंगा आप लोगों से। नहीं चल सकता। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने में रात दिन का फर्क है। पर किसी ऐसी कंपनी पे आरोप लगे हैं जिस कंपनी पे देश के करोड़ों इन्वेस्टर्स का भरोसा है और जिस पे एक कोई दाग लगा है तो उसमें हिंदुस्तान का जो छोटा छोटा निवेशक है उसके घर तक उसका फर्क पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसी वजह से अगर मान लो आरोप साबित होंगे या किसी पे आरोप लग जाते हैं तो फिर उसमें ये कहकर के बचाव कैसे किया जा सकता है कि हजारों लाखों लोगों के रुपए हैं वो डूब जाएंगे? सर, आरोप सिद्ध नहीं हुए ना, बचाव तो मैं तो खुद हम भारतीय जनता पार्टी निजी कंपनी जो अडानी ग्रुप है उसके साथ, यदि अडानी ग्रुप ने गलत किया उसके साथ कतई नहीं खड़ी है। पर उन लोगों का क्या दोष है जिन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे हैं? उन लोगों का क्या दोष है जिन्होंने छोटा छोटा जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में लगाया है? हम ये कह रहे हैं कि झूठा माहौल क्रिएट करके देश के करोड़ों करोड़ लोगों का भविष्य और जीवन कांग्रेस पार्टी दांव पे ना लगाए। महिपाल जी, मैं आपसे भी जानूंगा और इनसे भी, पौरुष जी से भी जानना चाहूंगा, झूठे माहौल का, झूठे आरोपों का ये तय कैसे कर लेते हैं राजनीतिक दल कि ये आरोप तो झूठा है और ये सही हो सकता है? कैसे पता लगता है इसका? अमेरिका में जो है वो अडानी जी के खिलाफ वारंट जारी होता है 2021 से 22 तक, जो भी उन्होंने घपला किया, जो आरोप लगे हैं। वारंट का तो देखिए, वारंट का तो उपस्थित नहीं होने के कारण, उपस्थित नहीं होने के कारण जारी हुआ है। अच्छा, इस मामले के बाद ये वारंट जारी मैं यही कह रहा हूं, इस मामले का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से क्या कनेक्शन है? ओछी राजनीति कौन कर रहा है? चलिए बताइए, ओछी राजनीति कौन कर रहा है? पौरुष जी से पूछिए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई
2014 में जब सरकार बनती है उस समय अडानी जी की रैंकिंग उद्योगपतियों में कहां थी और कहां वो विश्व के सेकंड नंबर। अरे भाई एक मिनट, अरे आपकी बात मैं सुनी शांति से, अब मेरी बात आप शांति से सुन लीजिए। मैं आपको बिल्कुल क्रमशः इसके सारे तार जोड़ करके बता रहा हूं। मैं आपसे मैं बिल्कुल मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि देखिए उस समय उनकी रैंकिंग कहां थी। उसके बाद हमें पता पड़ता है कि वो विश्व के सेकंड नंबर के सबसे बड़े धनी बन गए, सिर्फ एशिया के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े धनी बन गए। और उस बीच में जब प्रधानमंत्री जी का विदेशी दौरा होता है तो प्रधानमंत्री जी के हर दौरे पे साथ पाए जाते हैं। कई बार हमने ये भी सुना कि जब बांग्लादेश में जब बिजली वाला मामला था या अन्य देशों में जब होता है तो यहाँ के बैंकों के चेयरमैन या बैंकों के बड़े अधिकारी भी प्रधानमंत्री जी के साथ डेलीगेशन में जाते हैं और अडानी जी जो समझौता करते हैं उनको हाथों हाथ भारत के बैंक फाइनेंस भी करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है उसके बाद में यदि कोई विदेशी एजेंसी हिंडनबर्ग जैसी एजेंसी आरोप लगाती है उनके ऊपर में, तो निश्चित तौर पे सरकार का यह फर्ज बनता है कि सरकार उस मामले में निवेशकों का भरोसा कायम रखते हुए तुरंत जांच करवाए। और दूसरी बात, सरकार तो अगर निष्पक्ष है सरकार को न्यायिक जांच की घोषणा करनी चाहिए थी ना। आज महिला जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन पर आरोप क्यों लगा रही है? हम प्रधानमंत्री जी पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब प्रधानमंत्री जी ने बजाय अपराधी दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई करने के उन्होंने तो जो जिसने मामला उठाया उनको धमकाना शुरू कर दिया, 150 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया। अगर आपने सुनिए, हम तो आपको तो चाहिए ये था कि हम अगर जेपीसी की मांग कर रहे थे तो आपको तो न्यायिक जांच की घोषणा करनी चाहिए थी। हम तो जेपीसी की मांग करते, जैसा मैंने कहा आपके ऊपर आपकी निष्पक्षता जब साबित होती, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं बिल्कुल राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं मैं भी इस बात को मानता हूं कि मेरे देश के सामने मेरे देश के उद्योगपति बिल्कुल ईमानदार साबित होने चाहिए। राहुल गांधी जी सांसदों के नाम आप बता दीजिए, जिन जिन सांसदों के नाम आप बताएंगे उनकी अध्यक्षता में उनकी सदस्यता में मैं बोला अभी आप जेपीसी की घोषणा करता हूं। आपने तो उल्टे काम कर दिए। फिर आज जब अमेरिका के ऐसे वारंट जारी होते हैं तो आप कहते बोले प्रधानमंत्री जी का नाम क्यों लिया? अगर काश आपने उस समय जेपीसी बना दी होती तो गौतम अडानी को उस समय सबक मिल गया होता और आज ये अमेरिका में पूरे भारत देश को नीचा नहीं देखना पड़ता। और आप कह रहे हैं बोले कि निवेशकों के पैसे डुबोने के दोषी आप हैं। आपने एक छोटे से गुब्बारे में हवा भर के आपने उसको इतना बड़ा फुला दिया कि आज वो पूरा देश जो है उसको देख रहा है आज कैसे भारत की छिछालेदार हो रही है, अमेरिका के छिछालेदार हो रही है। मैं बस निवेदन करना चाहता हूं, बहुत समझदार है, ज्यादा चिल्लाइएगा मत। पूरा प्रदेश आपको देखता भी और जानता भी है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतना अच्छा जवाब दे दे 6,500 करोड़ रुपए का एमओयू अशोक गहलोत जी की सरकार ने अडानी समूह से किया। बिल्कुल, मैं जवाब बारे में हवा कौन भर रहा था? मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि फिर इसका जवाब दे, हाँ बिल्कुल जवाब दे रहा हूं ना। अब आप चुप रहिए ना, जवाब दे रहा हूं ना मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं। अरे मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को कि जब कांग्रेस पार्टी अडानी जी के खिलाफ किसी भी तरह की जांच की मांग करती है तो आपको उस बात को जांच को उसको मांग स्वीकार करो। और कांग्रेस की सरकारों ने दिया उसको भी लेकर के, कांग्रेस की सरकारों ने जो प्रोजेक्ट दिए उसको भी आप जांच के दायरे में शामिल करो। कर दो दूध और पानी का पानी, कर दो साबित देश की जनता के सामने कि हमने अडानी की जांच करी और कांग्रेस की सरकारों ने उसको ये नाजायज लाभ दिलाया। और देखो हमने ईमानदारी से प्रोजेक्ट दिए, हमने देखा एयरपोर्टों के मामले में। मैं रोकना चाहूंगा अनिल, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, मैं समय का अभाव है। दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात बड़ी मुस्तैदी के साथ में रखी है। देखिए इसमें कई परतें हैं जो सामने आएंगी, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आज आखिरी बहस होगी। कई बार आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, अगली बार फैक्ट से और हम आपको बात करने के लिए समय देंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।